बीच राधे मां से जुड़ी हुई बड़ी खबर, राधे मां की अग्रिम जमानत की अर्जी फिलहाल खारिज हो चुकी है। आपको बता दें, मुंबई की अदालत ने अग्रिम जमानत की अर्जी राधे मां की खारिज कर दी है। दरअसल राधे मां को डर था कि कहीं दहेज उत्पीड़न मामले में, दहेज के लिए उकसाने के मामले में जो केस उन पर दर्ज हुआ है उसमें उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मुंबई की कोर्ट में पहले ही अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी थी, अर्जी दायर कर दी थी और अब उस पर सुनवाई तो पूरी हो गई थी, लेकिन 5:30 बजे का वक्त था उस पर फैसला आने का। अब से कुछ ही देर पहले ये फैसला आ चुका है। राधे मां की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है, यानी कि राधे मां की मुश्किलें यहां पर बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं राधे मां को अंदेशा था कि उन्हें इस दहेज उत्पीड़न के मामले में जेल जाना पड़ सकता है, हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए, और इसीलिए उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे मुंबई की कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। मुंबई की डिंडोशी कोर्ट ने फिलहाल ये याचिका राधे मां की खारिज कर दी है, यानी कि अब अगर राधे मां की दहेज उत्पीड़न या धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जेल जाना होगा। अब से कुछ ही देर पहले मुंबई की डिंडोशी कोर्ट का ये फैसला आया। हमारे संवाददाता दीपक दुबे इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या है पूरी खबर? जी, तकरीबन 2 घंटे की पूरी बहस चली थी लंबी, और 5:30 बजे के करीब में मुंबई की डिंडोशी सेशन कोर्ट को फैसला सुनाना था, और सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राधे मां की तरफ से जो अग्रिम जमानत की याचिका थी एनडीपीएस बेल की, वो पूरी तरीके से खारिज कर दी गई है। राधे मां के वकील की तरफ से तमाम जो दलीलें दी गई थी उसमें यह था कि राधे मां डायरेक्ट पार्टी नहीं है, डायरेक्ट एक्यूज नहीं है, वो 7 नंबर की आरोपी है, उनका पूरे परिवार से लेना देना कोई भी नहीं है, जो भी आरोप पीड़िता की तरफ से लगाए गए थे। लेकिन पीड़िता के जो वकील थे, जो मुख्य वकील थे, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि राधे मां ही वो शख्स है, वो जो महिला है जिन्होंने पूरे परिवार को डायरेक्शन देती थी, पूरे परिवार को कहती थी कि जो भी फैसले होंगे वो मेरी तरफ से मेरे बिना नहीं लिए जा सकते, और यही वजह है, यही तमाम जो दलीलें थी उसकी वजह से कोर्ट ने राधे मां की दीपक, इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि राधे मां को कहीं ना कहीं ये डर जरूर सता रहा था कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और इसीलिए उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका भी दाखिल की थी। अब यह खारिज हो चुकी है, यानी कि इस मामले में अब जो पुलिस की कार्रवाई है वो आगे क्या हो सकती है पूछताछ के लिए? हालांकि शुक्रवार तक उन्हें पुलिस के सामने पेश होना है। जी, जाहिर सी बात है, राधे मां ने तमाम वो तरकीबें अपनाई, उनके वकीलों की तरफ से तमाम तरकीबें अपनाई, क्योंकि कल मुंबई पुलिस के सामने राधे मां को प्रोड्यूस होना है, राधे मां से पूछताछ करनी है मुंबई पुलिस। इससे पहले राधे मां ने ये राधे मां की तरफ से कोर्ट ने ये याचिका रखी है अग्रिम जमानत के लिए, लेकिन जैसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है, तो राधे मां कल पुलिस स्टेशन मौजूद रहेंगे, और मुंबई पुलिस से सवालों की फहरिस्त बना के रखिए, तमाम सवालों के जवाब राधे मां को देने होंगे। राधे मां ने एक एप्लीकेशन और देके रखी है कि वो ये कल के दिन पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका कुछ फंक्शन है, कुछ कार्यक्रम पहले से ही तय है। इसकी वजह से 25 अगस्त को पुलिस स्टेशन में हाजिर होंगे, लेकिन वो सारी चीजें मुंबई पुलिस ने भी नकार दी है, और कोर्ट ने भी, मुंबई की जो डिंडोशी सेशन कोर्ट है, उन्होंने राधे मां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यानी कि अब जो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक दीपक, जो 25 अगस्त की बात राधे मां ने कही थी कि वो 25 अगस्त को पुलिस के सामने सारे सवालों के जवाब देंगी, वो भी पुलिस ने अब कहा है कि नहीं, आप शुक्रवार तक ही हमारे सामने पेश होइए, यानी कि कल तक राधे मां को पेश होना होगा पुलिस के सामने। जी, अब राधे मां को कल ही पुलिस के सामने पेश होना होगा, और पुलिस लगातार जो आरोप लगाएंगे, जो एफआईआर दर्ज हुई है कोर्ट के आदेश के बाद राधे मां के खिलाफ सहित 6 अन्य लोगों के खिलाफ सभी से पूछताछ होगी, जबकि 6 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। मात्र एक शख्स जो 7वें नंबर की आरोपी राधे मां है, कल उनसे मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी। मुंबई पुलिस से संबंध 3 दिन पहले ही राधे मां को दिया था। हालांकि राधे मां ने ये मीडिया के सामने कहा था कि वो पुलिस को पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा उठता है कि क्या राधे मां को डर था, और डर था तभी राधे मां ने मुंबई की डिंडोशी सेशन कोर्ट में एनडीपीएस बेल के लिए पहले से ही अर्जी दे रखी थी। हालांकि सुबह से पूरा माहौल गर्म था, तमाम जो उनके करीबी और वकील हैं सभी यहाँ पहुंचे हुए थे, लेकिन जज ने तमाम जो फैसले सुने, दलीलें सुनी, उसके बाद अपना फैसला सुनाया, जिसमें यह है कि राधे मां की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। जी, फिलहाल दीपक, राधे मां है कहाँ? जी, राधे मां मुंबई में ही है, मुंबई से जाने की तैयारी में थी, इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन भी दे के रखी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनकी जो एप्लीकेशन है उसे एक्सेप्ट नहीं की। वहीं एंटीसिपेटरी बिल भी थी, और मुंबई में ही है, वो अपने एक करीबी के घर पे है इस वक्त, और तमाम उनके घर पे एक तरीके से कहें तो जो हमारे सूत्र बता रहे हो कि एक मायूसी का माहौल है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिसे सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। जी दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार राधे मां के बारे में हम आपको बता दें कि राधे मां को 13 अगस्त को
को मुंबई से फ्लाइट से चंडीगढ़ पहुंचना था और इसके लिए बकायदा राधे मां के भक्तों को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी शाम 5:30 बजे राधे मां के दर्शन के लिए भी बुला लिया गया था। देखिए किस तरीके से पूरी तैयारी राधे मां की थी, जो प्लानिंग थी आगे राधे मां की वो हम बता रहे हैं, जिस पर अब ब्रेक लग चुका है। सबसे पहले 13 तारीख को उन्हें मुंबई से फ्लाइट से चंडीगढ़ पहुंचना था और चंडीगढ़ पर ही जो एयरपोर्ट है वहां पर ही दर्शन के लिए भक्तों को बुला लिया गया था। चंडीगढ़ से बाय रोड राधे मां को अपने ससुराल पंजाब के होशियारपुर के मुकेरिया में बने अपने मंदिर पहुंचना था और रात 8:30 त्याचा अजून पण ऍडिशनल चार्जेस लावायचे आणि त्या ग्राउंडवर मॅडम जज मॅडम त्याचा खारिज केला. Sir, in English, what exactly happened in the court while we were appealing against the anticipatory bail? In the court, the honorable judge has been pleased to reject the anticipatory bail application of the so-called God woman who's claiming herself to be a Ma, Radhe Ma. Our main objection was that she is likely to abscond, as we had learned from our sources that she is likely to go to Bangkok, and that is why she was avoiding to attend the police station on 14th, as she has been called upon to remain present on 14th, but she wanted to avoid that and she wanted to run away to Bangkok. The prosecution also took objection that probably they wanted to add more charges of black magic and other things so that the more people are not duped, as we know that a lot of people are being cheated by this God woman, and that also was one of the grounds. The honorable judge gave a patient hearing to all the concerned parties, and only thereafter the anticipatory bail came to be rejected. Sir, does that mean Radhe Ma has to appear before the police tomorrow, or she have other options also? No, as far as her rejection order is concerned, now she has to appear before the police tomorrow itself, or else the police can on their own take cognizance of the matter. They have already taken cognizance. They can now go and arrest this lady who claims to be a God woman. Thank you very much, sir. लाइव हो गया कि राधे मां कहीं ना कहीं बैंकॉक जाने की तैयारी में थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली थी और इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला किया है कि उनकी जो अग्रिम जमानत की याचिका है वो खारिज कर दी जाए, यानी कि अब राधे मां को कल खुद ही पुलिस के सामने पेश होना होगा। अगर वो नहीं होती है तो पुलिस खुद जाकर राधे मां को अरेस्ट भी कर सकती है।